हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसबी क्लासेस पे आपका स्वागत है। ऐसे बोलने की उम्मीद आप लोग मत रखिएगा, ठीक है। हम वेलकम वगैरह नहीं करने वाले, आपको सिर्फ पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। पढ़ाने देखिए, पढ़िए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। वेलकम वगैरह से क्या होगा? एसबी क्लासेस, वेलकम टू एसबी क्लासेस, वेलकम टू फलना, वेलकम टू चिन्ह, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए। आपको हम कल पढ़ा दिए थे, आपको स्केलेटन पढ़ा दिए थे, आपको बता दिए थे हाथ पैर की हड्डियों के बारे में बता दिए थे। जहाँ आपको बता रहे थे सबसे छोटी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, सबसे चौड़ी हड्डी के वगैरह के बारे में, यही सब हम बता रहे थे आपको इतना तो बता दिए थे। हाथ में 30 हड्डी होता है, दोनों हाथ मिला के 60 होता है, और फिर पैर में भी आपका 30 होता है, दोनों पैर मिला के 60 होता है। 60 120 हो गया आपका, और उस 60 120 हो गया आपका। और उसके बाद आपका 2 पेल्विक हो गया, 2 कैल्विक हो गया, 2 स्कैपुला हो गया, 126 आपका अनुबंधीय हो गया। और अक्षीय 24 में, आप 80 में आपको बता दिए थे। 24 को आपका 24 को आपका पसली का हड्डी होगा, 26 को आपका रीढ़ का हड्डी होगा। टोटल इधर हो गया 50 गो, और 29 गो आपके सर में होगा। टोटल हो गया इधर 79 गो, और एक स्टर्नम आपके गले की हड्डी, बीच की फेफड़ों के बीच की हड्डी आपका हो गया 80। तो अनुबंधीय 126 और 80 अक्षीय मिला के आपका टोटल 206 हड्डी हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप पीछे का क्लास जाके देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। आज आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। आपको बताए थे कल कि सबसे लॉन्ग हड्डी आपकी होगी पैर की हड्डी, फीमर, जो कि पैर की हड्डी खोखली होती है। ये खोखली होती है, खोखली। छोटी हड्डी आपको बता दिए थे, छोटी हड्डी स्टेपिड्स। छोटी हड्डी आपको बता दिए थे कि स्टेपिड्स होगा। छोटी हड्डी आपको स्टेपिड्स बता दिए थे। मजबूत हड्डी आपको जबड़े की हड्डी बता दिए थे। मजबूत सबसे हड्डी होगा डेंटाइन। चमकीली आपको बता दिए थे टिबिया। चमकीली हड्डी हो जाएगा आपकी टिबिया। देखिए, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको ये भी बताए थे कि मांसपेशी जुड़ेगा, मतलब अस्थि जुड़ेगा, मांसपेशी प्लस मांसपेशी जुड़ेगा, प्लस मांसपेशी। तो आपको बताए थे कि ये हो जाएगा टेंडन, इसको बोलेंगे टेंडन। अस्थि प्लस अस्थि, हड्डी प्लस हड्डी, मांसपेशी प्लस हड्डी होगा, गलती से लिखा गया। मांसपेशी प्लस हड्डी टेंडन, हड्डी प्लस हड्डी लिंगामेंट। मांसपेशी प्लस मांसपेशी जुड़ेगा, मांसपेशी प्लस मांसपेशी जुड़ेगा तो वो कहलाएगा सलेक्सोर, आपको कहेगा वो सलेक्सोर, ठीक है। देखिए, मांसपेशी प्लस हड्डी जुड़ेगा तो वो टेंडन कहलाएगा, और हड्डी प्लस हड्डी जुड़ेगा तो लिंगामेंट कहलाएगा, और मांसपेशी प्लस मांसपेशी जुड़ेगा तो सलेक्सोर कहलाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम बता दिए थे कि सबसे लंबी हड्डी आपकी फीमर होती है। आपको हम बता दिए थे कि आपको सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, छोटी हड्डी स्टेपिड्स होगा, मजबूत डेंटाइन होगा, चमकीली टिबिया होगा, और मांसपेशी प्लस हड्डी जुटेगा तो टेंडन होगा, हड्डी प्लस हड्डी लिंगामेंट होगा, मांसपेशी प्लस मांसपेशी सलेक्सोर होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब हम आपको बता दिए थे, ठीक है। इससे आगे आपको हम बताते हैं, इससे हम आपको आगे अस्थि मज्जा के बारे में, बोन मैरो का नाम आप लोग सुने होंगे, अस्थि मज्जा, ये सब आपको हम आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो पीछे का वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप पीछे का वीडियो आपको नहीं मिलता तो सबसे बड़का मूर्ख आप हैं। आपको बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं है। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो ढूंढिए पीछे का वीडियो। सब्सक्राइब अगर कर दीजिएगा तो सब्सक्रिप्शन में जाके आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं, और पीछे का वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। कोई दिक्कत होगा बार बार उसको देख सकते हैं, इसमें तो कोई रोक नहीं है। अगर आपको उससे भी ज्यादा दिक्कत आ रहा है तो कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आप लोग को इंग्लिश स्पोकन पढ़ना है या हिस्ट्री वगैरह का क्लास चालू करवाना है तो कमेंट में कीजिए कि सर इंग्लिश स्पोकन का क्लास चालू कर दीजिए, हिस्ट्री का क्लास, जो भी क्लास चालू करवाना है वो कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको हम पढ़ा रहे हैं अस्थि मज्जा, आगे बता रहे हैं आपको उससे आगे। आज हम आपको टिश्यू एंड स्केलेटन खत्म कर देंगे। कल से आपका दूसरा चैप्टर चालू होगा, आपका 2 चैप्टर बायोलॉजी का खत्म हो जाएगा, जूलॉजी का, ठीक है। अब देखिए अस्थि मज्जा, देखिए क्या होता है अस्थि मज्जा। बोन मेरो,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या है, बोन मैरो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बोन मैरो। अस्थि मज्जा क्या होता है, देखिए अस्थियों में पाए जाने वाले जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा बोलते हैं। जालीनुमा क्या आकृति होगा, आपको हम बताए थे कोशिका झिल्ली, जो जाली टाइप का रहता है, कोशिकाओं में पाया जाता है तो कोशिका झिल्ली होता है। अस्थियों में पाया जाएगा तो अस्थि मज्जा होगा। देखिए बात कुछ नहीं होता है, बात बस इतना ही होता है कि कहीं कहीं कोई कोई चीज पे मकड़ा का जाल लग जाता है तो उसको मकड़ा का जाल जैसे देखते हैं एकदम बुना हुआ रहता है, सेम उसी प्रकार से रहता है अस्थि मज्जा, ठीक है। अब मांसपेशियों का ऐसा जाल रहेगा, अगर हड्डी को छेक लिया, देखते होंगे कभी कभी पुल पे एक पौधा लतर जाता है जिसको गुरीच बोला जाता है, गुरीच। अब पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग उसको गुरीच बोलते हैं, ठीक है। अगर वो लतर जाता है तो कैसे छेक लेता है पूरे पेड़ को, सेम उसी टाइप से, बिल्कुल उसी प्रकार से अस्थि मज्जा होता है। हड्डियों पे ये जालीनुमा आकृति पूरे छा जाता है, हड्डियों पे ये पूरे चतर जाता है। चतरना मतलब लतरना, लतरना मतलब फैल जाना, ठीक है। हड्डियों पे ये पूरे फैल जाता है। अगर हड्डियों पे जालीनुमा आकृति फैल जाएगा, मकड़ा का जाली टाइप का फैल जाएगा, तो उसी को बोलते हैं क्या है, अस्थि मज्जा। तो जालीनुमा अस्थियों के बीच जालीनुमा आकृति को, अस्थि माने हड्डी, सीधे समझिए हड्डी, हड्डियों के बीच जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा, बोन मैरो बोला जाता है। हड्डियों के बीच जालीनुमा आकृति को क्या बोला जाएगा, अस्थि मज्जा। हड्डियों के बीच लिखिए देते हैं हम, आप लोग पढ़ते रहिएगा, ध्यान से समझ भी लीजिएगा अगर हम लिख देंगे तो। हड्डियों के बीच जालीनुमा आकृति, जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा बोलते हैं, बोन मैरो, बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो, समझिए मैरो लिखा हुआ उधर। अस्थियों के बीच जालीनुमा आकृति को बोन मैरो कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान देखिए, अस्थियों के बीच जालीनुमा आकृति को बोन मैरो कहते हैं। अस्थियों के बीच जालीनुमा आकृति को बोन मैरो कहते हैं, ठीक है, बोन मैरो लिखा हुआ है वहां। अस्थियों के बीच जालीनुमा आकृति को बोन मैरो कहते हैं। एक आपका होता है ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स। अब देखिए छत ढालते हैं तो एक के इतना लंबा तो छड़ नहीं होता है कि लेके उसमें खड़ा करके पूरी एकदम चरमंजिला ढाल देते हैं। एक वो छड़ जोड़ते हैं, यहाँ से ही खत्म होगा, फिर इसको अगला छड़ यहाँ से ज्वाइन करेंगे, फिर अगला छड़। अगर मान के चलिए हम खड़े हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक वो हड्डी पे हमारा यहाँ से लेकर माथा तक हम खड़े हो गए हैं। मेरा घुटना का हड्डी है, उस पर मेरे जांग का हड्डी है, उस पर कमर का हड्डी है, उस पर रीढ़ का हड्डी है, उस पर फिर से सर का हड्डी है, मतलब टोटल ज्वाइंट हो रहा है। टोटल क्या हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है। आगे अस्थि मज्जा के बाद आपको हम बता रहे ज्वाइंट्स, संधि, हिंदी में बोला जाता है ज्वाइंट को संधि, संधि। अब ज्वाइंट्स कितने टाइप के होते हैं, ज्वाइंट्स देखिए आपको ज्वाइंट्स 3 टाइप के होंगे। कुछ ज्वाइंट्स ऐसे होंगे जो ज्वाइंट पर से घूम जाएंगे, जैसे ये ज्वाइंट जो है यहाँ से वैसे से घुमा सकते हैं, यहाँ से भाई हाथ का हड्डी है, यहाँ से कलाई आ गया, यहाँ से उंगली का हड्डी निकला, ठीक है। लेकिन ये तो ज्वाइंट हो गया ना, यहीं से ना मेरा ये हड्डी और ये हड्डी जुड़ा हुआ है। देखिए आप लोग ध्यान समझिए, ये जो यहाँ जो ज्वाइंट है, इधर से हड्डी आया, एक इधर से हड्डी आया, ये दोनों ज्वाइंट किया, यही ज्वाइंट है ना मेरा। तो कुछ ज्वाइंट ऐसे घूम रहा है, लेकिन कुछ जो ज्वाइंट घूम रहा है, ये ज्वाइंट एक के दिशा में घूम रहा है, और कुछ ही टोटल पूरे दिशा में घूम जाएगा, हर तरफ घूम जाएगा। और कुछ ज्वाइंट जैसे फेफड़ा हुआ, फेफड़ा में जो हड्डी है वो बीच में आके इसे ज्वाइंट है, घूमेगा, एक को तरफ ही घूमेगा, हल्का हल्का सा कनु कनु घूम जाएगा। माथा का हड्डी जो है घूमेगा, खोपड़िया की हड्डी को घुमाइए तनी, खोपड़ी की हड्डी को तनी घुमाइए, तो ये भी तो ज्वाइंट है ना, खोपड़ी की हड्डी घूमेगा। जबड़ा का हड्डी जो है, जबड़ा का हड्डी ये भी तो ज्वाइंट है ना, इसको भी तनी घुमा के दिखाइए। तो ऐसे घुमा दीजिएगा ना कि छुट्टी जाएगा, चल जाएगा 13 नंबर पुल में। घुमाते हैं जबड़ा के हड्डी को, तनका ना करके घुमा लीजिएगा, गर्दन एक टूट जाएगा। राम नाम सत्य है, जय हो गया, बात खत्म है, क्लियर है। चल जाएगा इसी। देखिए हम खास के लिए सब नहीं करने के लिए बता देते हैं। लड़का देखता है तो समझ जाता है, 2 मिनट के लिए घुमाएगा, दर्द होगा तो पाई के मार दर्द हो रहा है, सुधर जाएगा। लेकिन लड़की से कहीं घुमा लेगी ना तो उसका दिमाग वहां नहीं होता है, वो एक और पकड़ेगी या सीधे घुमा देगी, टेढ़ कर देगी। तो इसलिए आपको हम पहले बता देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको ज्वाइंट्स बता रहे हैं, संधि, ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स बता रहा है आपको, संधि, ज्वाइंट्स मतलब संधि। अब ज्वाइंट्स क्या होता है, 2 हड्डी जहां पे जुड़ते हैं ना,
ठेठी भाषा में समझिए ना, दो अस्थियों का जहाँ मिलाप होता है उसको ज्वाइंट्स कहते हैं। कुछ समझ में आया? दो अस्थियों का जहाँ मिलाप होता है उसको ज्वाइंट्स कहते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं ना? अस्थि मतलब क्या, अस्थि मतलब क्या, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। वैज्ञानिक सब जो होता है ना वो अपना हिसाब से रखता है। अब बोल देगा अस्थि, बोल देगा, देखिए कभी कभी सुगंध आता है, गमक आता है, तो उसको सब बोलता है महक रहा है। जैसे थोड़ा बोल महक का है, बोल रहा है। महकना मतलब हम लोग समझते हैं महक रहा है, खराब महक रहा है। गमक रहा है तो निम्न गमक रहा है, तो ऐसे बोलना सीधे गमक रहा है तो महक आ रही है, महक आ रही है। महक आ रही है मतलब सरल महक रहा है, वो लोग नहीं समझता महक आ रही है। अब देखिए कहीं कहीं पे फिजिक्स में नाप लिखल रहता है, नाप, तो उसको बोलेगा माप। क्या बोलेगा? माप। बच्चा आधा कंफ्यूज, माप क्या होता है, माप तौल में आधा पागल हो जाएगा बच्चा। फिजिक्स में फिजिक्स होता है कितना भारी फिजिक्स होता है, माप पर कुछ माप नहीं, बोले नाप। नाप मतलब समझा? नापना, नापना। किलो लीटर नापेंगे तो लीटर वाला नापना डिब्बा होगा, किलोमीटर नापेंगे तो इंची टेप वाला नापना होगा। देहाती भाषा में एकदम समझिए, एकदम तोड़ तोड़ के समझिए, समझ जाइएगा सब कुछ ठीक है। किताबी भाषा पे जाइएगा पगला जाइएगा, किताब का भाषा जाइएगा पगला जाइएगा एकदम। अभी आईएएस में क्वेश्चन पूछा था, ई अस्थिमज्जे में पूछा था कि जैसे केंद्रक में जालीनुमा आकृति होती है, नहीं ऐसे नहीं पूछा, ऐसे पूछा था, केंद्रक स्थगित जालीनुमा आकृति को कोशिका झिल्ली कहते हैं, तो अस्थि युक्त जालीनुमा आकृति को क्या बोलेंगे? अब अस्थि युक्त जालीनुमा आकृति आधा बच्चा के दिमाग में फ्यूज हो गया। अस्थि युक्त जालीनुमा आकृति क्या होता है? अस्थि युक्त जालीनुमा आकृति क्या होता है? आधा बच्चा के दिमाग में फ्यूज है कि अस्थिमज्जा जाली युक्त आकृति क्या होता है। अस्थिमज्जा जाली युक्त आकृति किसी और को नहीं, अस्थिमज्जा को बोला जाता है। अस्थिमज्जा ऑप्शन में था भी नहीं, ऐसे लिखा हुआ था बोन मेरो। देखिए कैसे लिखा हुआ था, ऐसे बोन मेरो, बोन मेरो। आधा बच्चा कंफ्यूज कि बोन मेरो क्या, बोना मेरो क्या दे दिया, साला सब कंफ्यूज एकदम। आई था बोन मेरो, ये था ऑप्शन नंबर बी पर। सब मार के चला आया सी डी, बुझ जाएंगे। सब मार के चला आया सी डी, हो गया खत्म, चले गए, बन गया सपना, टूट गया। देखिए ध्यान से देखिए, एग्जामिनर कहीं विदेश से क्वेश्चन नहीं लाता है, वो आपके बुक्के से पूछेगा, आपको जो पढ़ाएंगे वहीं से पूछेगा। उसका लैंग्वेज चेंज करेगा, उसका टाइप चेंज करेगा, ऑप्शन चेंज करेगा, जितना उसको दिमाग लगाना है उसमें कस देगा दिमाग। आपका काम कुछ नहीं है, आपका काम बस उसको ढूंढना है वो दिमाग क्या लगाया है उसको। देखिए आपको क्वेश्चन वही रहेगा, आंसर भी वही रहेगा, उसको लिखा टाइप चेंज कर देगा, बोलने का ढंग चेंज कर देगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, काफी आगे बढ़ जाइएगा। आइए देखते संधि, ज्वाइंट्स। आपको बता दिए कि देहाती भाषा में एकदम दो हड्डी जहां जुड़ते हैं ना उसको ज्वाइंट्स बोला जाता है। जैसे ई एगो हड्डी यहाँ से जुड़ा है ना, इसको ज्वाइंट बोलेंगे, इसको ज्वाइंट बोलेंगे। दो हड्डी जहां से जुड़ेगा ना उसको ज्वाइंट्स बोलते हैं। दो हड्डी जहां से जुड़ता है उसको ज्वाइंट्स बोलते हैं। अब ज्वाइंट्स आप समझ गए, ज्वाइंट्स होता है तीन टाइप का, ठीक है। ज्वाइंट्स होता है तीन टाइप का। देखिए एक होता है इमूवेबल ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट, एक होता है इमूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल ज्वाइंट, एक होगा स्लाइटली मूवेबल, एक होगा स्लाइटली मूवेबल, एक होगा फ्रीली मूवेबल, सीधे जिसको बोलते हैं फ्रीली मूवेबल। देखिए मूवेबल ज्वाइंट्स, ये तीन टाइप का आपका ज्वाइंट होता है। तीनों टाइप आपको हम बता रहे हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब हो गया, उसको एक सेकंड हम सही कर लेते हैं। देखिए ज्वाइंट्स आपका तीन टाइप का होता है, एक होता है इमूवेबल, एक होता है स्लाइटली मूवेबल, एक होता है मूवेबल। अब तीनों, अब दिमाग लगाइएगा, मूवेबल का मतलब घूमना होता है, मूवेबल का मतलब घूमना होता है। आप अपने से खुद से दिमाग लगा सकते हैं कि इमूवेबल मतलब इतने को नहीं घूमेगा, स्लाइटली मूवेबल इतनी नहीं घूमेगा, और मूवेबल मतलब पूरे घूम जाएगा। मूवेबल मतलब पूरे घूम जाएगा, स्लाइटली मूवेबल मतलब तनी तनी घूमेगा, और इमूवेबल मतलब तने को नहीं घूमेगा। ये खुद से दिमाग लगाइए, इमूवेबल मतलब तने को नहीं घूमेगा, एको रति नहीं घूमेगा, 1% नहीं घूमेगा। स्लाइटली मूवेबल मतलब तनिए तनिए घूम जाएगा, मूवेबल मतलब पूरे घूम जाएगा। आपको हम बारी बारी से बताते हैं। देखिए
देखिए आपको सबसे पहले हम बताते हैं इमूवेबल। इमूवेबल ज्वाइंट तनको नहीं घूमेगा, इमूवेबल ज्वाइंट थोड़ा भी नहीं घूमेगा। जैसे खोपड़ी का हड्डी तनको नहीं घूमेगा, दांत का जबड़ा तनको नहीं घूमेगा। इसमें लिख लीजिए, जैसे देखिए खोपड़ी का हड्डी, खोपड़ी का हड्डी, खोपड़ी, डेंटाइन, जबड़ा। देखिए आपको एक चीज बता रहे, खोपड़ी में एक पीछे हड्डी होता है, यहाँ पर एक होल बना हुआ रहता है। जैसे देखिए आपको अगर इतना सा वायर, जैसे कमरा का वायरिंग करना है, ई कमरा से बगल वाले कमरा का वायरिंग करना है, तो ई कमरा से बगल वाले कमरा में आप तार कैसे ले जाइएगा? होल कीजिएगा कहीं पे तब ना तार ले जाइएगा जी। ऐसा तो नहीं है कि एकदम जादू मारेगा तार ही पार से ऊपर कमरा के, ऐसा नहीं ना होगा। अब कहीं छेद कीजिएगा, बाहर से ले जाइएगा, अंदर से ले जाइएगा, लेकिन छेद तो कीजिएगा पैक कमरा में, तब ना जाएगा। तो यही यहाँ पे शॉर्ट सर्किट छेद है। इधर से जितना वायर आता है, नीचे से जितना वायर निकलता है, सब जो यहाँ एमसीबी बोर्ड जो खोपड़िया लगल है, एमसीबी बोर्ड जो है, यहाँ से छेदवा कैल है। इस छेद को क्या बोलते हैं? फोरमन मैग्मम, फोरमन मैग्मम। क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान सुनिए। इस छेद को क्या बोलते हैं? फोरमन मैग्मम। इस छेद को क्या बोलते हैं? फोरमन मैग्मम। इस छेद को बोलते हैं फोरमन मैग्मम, ठीक है। देखिए आगे देखिए, आपका खोपड़ी का हड्डी डेंटाइन इमूवेबल ज्वाइंट में आएगा। इमूवेबल, इमूवेबल, इम्पॉसिबल मतलब जो काम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल जो काम नहीं हो सकता, इमूवेबल, इमूवेबल जो नहीं घूम सकता, इमूवेबल जो नहीं घूम सकता, इमूवेबल मतलब जो नहीं घूम सकता। सीधे देखिए, इम्पॉसिबल जो काम नहीं हो सकता, जो पॉसिबल ही नहीं, जो हो ही नहीं सकता। इमूवेबल जो नहीं घूम सकता, सीधे सुनिए, नहीं घूम सकता, जो नहीं घूम सकता। दूसरा आता है मूवेबल, मूवेबल ज्वाइंट जो पूरे घूम सकता है, जो पॉसिबल है। इम्पॉसिबल जो नहीं घूम सकता, जो नहीं हो सकता। इमूवेबल जो नहीं घूम सकता। मूव मतलब घूमना, मूव मतलब घूमना। पृथ्वी अपना जगह पे मूव कर रही, पृथ्वी अपना जगह पे घूम रही है। ये पंखा मूव कर रहा है, मतलब पंखा घूम रहा है। आप मूव कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, या आप में हलचल हो रही है। सेम यही देखिए, बिल्कुल पूरे यही देखिए, एकदम सेम टू सेम। इम्पॉसिबल जो नहीं हो सकता, इमूवेबल जो नहीं घूम सकता, पॉसिबल जो हो सकता है, जो हो सकता है, मूवेबल जो घूम सकता है। अब मूवेबल यहाँ तो देखिए कौन घूम जाएगा, कलाई जो है ये कन्हू घूम जाएगा, इसको एनहू घुमा देंगे, एनहू घुमा देंगे, एनहू घुमा देंगे, एनहू घुमा देंगे, एनहू एनहू किधरों घूम जाएगा। देखिए किधरों घूम रहा है, किधरों घूम रहा है। ये जो हाथ है, कलाई है, ये किधरों घूम जा रहा है। अभी किधरों घूम जाएगा तो मूवेबल। तो यहाँ पे आपको बताए थे कौन सा हड्डी था? कार्पल। याद कीजिए, ये कौन हड्डी था? ये कार्पल। यहाँ मेटा कार्पल, ये वाला कौन था? कार्पल था। इसको क्या बोलते हैं? कार्पल। तो यहाँ आपका घूमेगा हड्डी कौन? कार्पल। यहाँ घूमने वाला हड्डी आपको कौन हो जाएगा? कार्पल। अब पैरवो में तो यहाँ हड्डी होगा ना जी, पैरवो में तो एड़ी के पास हड्डी होगा, उसको क्या बोले थे आपको? टार्सल। याद कीजिए, टार्सल। उसको क्या बोले थे? टार्सल। उसको आपको बोले थे टार्सल। देखिए याद कीजिए, उसको आपको बोले थे टार्सल। अब देखिए, इमूवेबल जो तन को नहीं घूमेगा, खोपड़ी की हड्डी, दांत की हड्डी। मूवेबल मतलब जो घूमेगा, कलाई का हड्डी, एड़ी के पास का हड्डी, दोनों घूम जाएगा, किन्हू घूम सकता है, आगे पीछे नीचे किधरों घूम सकता है। और तीसरा होगा स्लाइटली मूवेबल, थोड़ा थोड़ा गति करेगा, स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल जो थोड़ा थोड़ा गति करेगा। फेफड़ा का हड्डी, पेल्विक, कैल्विक, ये सब देखिए तनका तनका घूम जाएगा, इधर घूम गए, इधर घूम गए, इधर घूम गए, इधर हल्का हल्का। फेफड़ा का हड्डी इधर घुमा दीजिए, इधर घुमा दीजिए, इतनी तनी हल्का हल्का घूमता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? फेफड़ा का हड्डी। इसमें क्या आ जाएगा? फेफड़ा का हड्डी। देखिए इसमें आ जाएगा फेफड़ा का हड्डी, जिसको क्या बोलते हैं? पसली, रिब्स, जिसको बोलते हैं रिब्स,
पसली, जिसको बोलते हैं पसली, हिंदी में बोलते हैं पसली, इंग्लिश में बोलते हैं रिब्स। देखिए आपका तीनों ज्वाइंट खत्म हो गया। इमूवेबल ज्वाइंट जिसमें खोपड़ी तन को नहीं घूमेगा, डेंटाइन। मूवेबल ज्वाइंट्स जो थोड़ा थोड़ा गति करेगा, कार्पल और टार्सल। स्लाइटली मूवेबल जो तनी मनी गति करेगा, स्लाइटली जो तनी मनी गति करेगा, रिब्स, पसली। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए अब इतना आपको हो गया ना। अब इसमें आपको हम एक चीज और बताते हैं। मूवेबल ज्वाइंट्स भी आपको होगा 4 टाइप का। मूवेबल ज्वाइंट आपको होगा 4 टाइप का। देखिए कौन कौन होगा। देखिए मूवेबल ज्वाइंट जो है ये होगा आपको 4 टाइप का, 5 टाइप का होगा, सॉरी। पहला होगा बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। दूसरा होगा हिंग। तीसरा होगा पायरेट। चौथा होगा आपका गैडल, ग्लाइडल। पांचवा होगा सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट। ये आपका 5 टाइप का ज्वाइंट है, ठीक है। ये आपका 5 टाइप का ज्वाइंट है। देखिए पहला होगा बॉल एंड सॉकेट, दूसरा होगा हिंग ज्वाइंट, तीसरा होगा पायरेट ज्वाइंट, चौथा होगा ग्लाइडल ज्वाइंट, पांचवा होगा सैडल ज्वाइंट। आपको हम बॉल एंड सॉकेट, हिंग, पैरेट एंड ग्लाइडल एंड सैडल ज्वाइंट ये सब आपको हम बताएंगे। धीरे धीरे समझिए। पहले होगा बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट से कुछ समझ में आ रहा है? बॉल एंड सॉकेट से कुछ समझ में आ रहा है आपको? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कैसा होगा? सोचिए कैसा होगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, सोच के देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कैसा होगा। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट एक होगा, एक गोला होगा, ठीक है। एक गोला होगा, जैसे मतलब एक खाली जगह होगा, ठीक है। एक तरफ का गोला बना रहता है और एक खाली जगह रहता है, गोलवा जाके सेट हो जाता है, ये नीचे ऊपर ऐसे से घूमेगा। देखिए दिमाग लगा रहे हैं, कहाँ का हड्डी बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं हम पेल्विक। यहाँ से देखिए ये जो कमर का हड्डी आपको 2 बताए थे पेल्विक, ये 2 हड्डी में आपको बताए थे कि जंघवा का जो हड्डी है ये घुसा हुआ है, तब ना हमारे पूरे पैर आगे पीछे हो रहा है। स्कैपुला, यहाँ जो पीछे का हड्डी है ये घुसा हुआ है, तब ना ऐसे ऐसे हो रहा है। यहाँ देखिए ये जो हड्डी है, ये गोलका हड्डी जाके यहाँ सेट होगा, ऐसे करके सेट होगा, ये गोल होगा, इधर एक और छेद होगा, इस छेदवा में जाके गोलका घुसा होगा, तब ना ऐसे से घूम रहा है, तब ना ऐसे से घूम रहा है। सेम उसी टाइप से होता है, समझे? सेम उसी टाइप से आपका होता है, बिल्कुल सेम उसी टाइप से। बॉल एंड सॉकेट होगा कंदुक के खलिका। इसमें बॉल एंड सॉकेट में आ जाएगा आपका कंधा, स्कैपुला। कंधा में कौन हड्डी बताए थे? स्कैपुला। पैर के पास कौन हड्डी बताए थे? पेल्विक। देखिए ध्यान से समझिए, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए आपको हम बता रहे हैं, जैसे ये आपका खाली स्थान है, एक सेकंड रुक जाइए, आपको बताते हैं। बॉल एंड सॉकेट ये आपका खाली स्थान है, ये आपका गोल है। ये खाली स्थान में गोल जाके घुसा, उसके बाद ये गोल आगे पीछे करेगा, ये आगे पीछे घूमेगा, ये आगे पीछे घूमेगा। ये सॉकेट लगा रहता ना, ये गोल है, ये ऐसे करके पकड़ा इसको, ये गोल का है। इसमें बॉल बेरिंग देखें, बेरिंग देखें, साइकिलवा में जो बेरिंग रहता है गोल टाइप में, उसमें गोली जो रहता है, गोली कैसे घूमते रहता है बेरिंग में घुस के, वही हुआ बेरिंग, आई हुआ गोली। आई बेरिंग में गोली घुसा, आई आगे पीछे ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बॉल एंड सॉकेट। ये क्या हो जाएगा? बॉल एंड सॉकेट। इजीली समझिए एकदम, बॉल एंड सॉकेट। अब देखिए दूसरा आ जाएगा हिंग ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट में आपका आ गया स्कैपुला और पेल्विक। और दूसरा हो जाएगा आपका हिंग ज्वाइंट, दूसरा हो जाएगा आपका हिंग ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट ही कुछ ना एक दूसरे पे टंगा रहता है, हिंग ज्वाइंट एक दूसरे पे टंगा रहता है, हिंग ज्वाइंट एक दूसरे पे टंगा रहता है, हिंग ज्वाइंट एक दूसरे पे टंगा रहता है। कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें टंगल है हड्डी, रीढ़ की हड्डी, फेफड़ा की हड्डी, ये सब क्या हो गया? हिंग ज्वाइंट हो गया, हिंग ज्वाइंट हो गया। ये सब क्या हो गया? हिंग ज्वाइंट हो गया। ये आपको हम कल बताएंगे, ठीक है। आज के लिए देखिए फिर से आप समझिए, बॉल एंड सॉकेट को ध्यान से समझिए। आपको इससे आगे हम कल बताएंगे, फिलहाल अभी बॉल एंड सॉकेट समझिए, ठीक है।
बॉल एंड सॉकेट जो होता है, बॉल एंड सॉकेट में एक आपका गड्ढा होगा, एक आपका गड्ढा होगा, एक आपका गोली होगा। गड्ढा कहने का मतलब एक ऐसा जगह होगा जहां जैसे एक हड्डी के मुंह पे देखते हैं गोल रहता है, हड्डी के मुंह पे गोल रहता है, आई हड्डी के खोखला जगह है, आई गोलका वाला ही खोखला जगह में घुसेगा तो सब नीचे से हिलवे ना करेगा, इधर पूरे हिलेगा ना, ऐसे करके पूरे हिलेगा ना। अब देखते हैं बॉल बेरिंग, देखें बॉल बेरिंग सबसे अच्छा एग्जांपल है। बेरिंग में गोली घुसाते हैं तो गोलियां हिलता है कि नहीं हिलता है, सेम इसी टाइप से हिलेगा। आपका बॉल एंड सॉकेट सेम उसी टाइप से हिलेगा, आपका बॉल एंड सॉकेट सेम उसी टाइप से हिलेगा। देखिए किसी का कहते हैं ना कि बॉल बदलाया है, अगर कोई गिर जाता है जिसका जांघ टूट जाता है तो कहते हैं ना का बॉल बेरिंगे घसक गया, उसके बेरिंगे घसक गया, तो वही होता है बॉल बेरिंग जांघ के पास। कौन हड्डी में जुड़ा हुआ रहता है? वो जुड़ा हुआ रहता है आपका पेल्विक में, जुड़ा हुआ रहता है आपका पेल्विक में, जुड़ा हुआ रहता है आपका पेल्विक में। आपको ध्यान से समझिए, अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है, कोई परेशानी आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, बैक करके देख लीजिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। 2 बार देख लीजिए, 4 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ जाइए, ठीक है, समझ जाइए। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसका भी हम टाइम देते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन आप लोग कम से कम वीडियो व्यूज करते तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे। कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि कोई और पढ़ने वाला उसको भी शेयर कीजिए, वो भी पढ़ेगा, आप भी पढ़िए। कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट में कीजिए कि आपको दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम है, आप ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, अच्छा नहीं पढ़ा रहे, जो भी हो, आप खराब चाहे अच्छा, जो भी आपको लग रहा है वो कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। इससे ज्यादा आप थोड़ी कुछ मांग रहे हैं, आपसे पढ़ा रहे हैं आपको फुल कोर्स। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश स्पोकन का क्लास चालू होना चाहिए तो आप लिखिए कमेंट में कि सर इंग्लिश स्पोकन का क्लास चालू कीजिए। आपको जो चीज पढ़ना है वो कमेंट में लिखिए, क्या हमको ये चीज पढ़ना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सॉरी मैथ बोल रहे, मैथ नहीं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। आप कमेंट में लिखिए। इंग्लिश स्पोकन पढ़ना है, कमेंट में लिखिए कि हमको ये पढ़ना है। आपका बिहार पुलिस का वैकेंसी आ रहा है, इसी के लिए हम जीएस का क्लास स्टार्ट किए। बिहार पुलिस में 80% जीएस पूछता है, आपको नहीं आइएगा, समझ नहीं आएगा, 3 महीना में आपको हम पूरे खत्म कर देंगे, टेंशन काहे लेना है। 1 महीना में बायोलॉजी खत्म करेंगे और 2 महीना में हिस्ट्री पॉलिटी खत्म करेंगे। हिस्ट्री पॉलिटी बायोलॉजी से लगभग 60% क्वेश्चन पूछता है, 60% क्वेश्चन पूछता है। 20% आपका ज्योग्राफी से पूछेगा, 80%, 20% मैथ से पूछ देता है बिहार पुलिस के एग्जाम में। बिहार पुलिस आपका फाइनल हो जाएगा, इजीली फाइनल होगा, बस ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है, बस ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।